प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्विज है क्लास 4th की। फर्स्ट लेसन है इंग्लिश का, प्लांटिंग। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। आज हम उसको रिवाइज करेंगे क्विज के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जब क्विज ओपन करते हैं तो इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन होता है। उसमें हमने फर्स्ट में, आप स्टूडेंट हैं तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नाम भरें। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं इसमें टीचर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अपना नाम भरूँगा, आपने अपना नाम भरना है इसमें। तो आप अपना नाम इसमें इंग्लिश में लिखेंगे। नेम ऑफ स्कूल GPS भाटियाँ। उसके बाद मोबाइल नंबर ये है। उसके बाद हरियाणा है। एक बार इसको दोबारा से हमने हरियाणा सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें होता है, तभी डिस्ट्रिक्ट खुलेंगे। दोबारा सब हम करेंगे एक बार इसको चेंज करके, फिर हरियाणा हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। हरियाणा और कैथल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस भर सकते हैं, गांव का नाम भर सकते हैं। जैसे मेरा चीका है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो गए। 25 क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 25 नंबर का आज का हमारा क्विज है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द ऑड वन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो 4 शब्द नीचे लिखे हैं, इनमें ऑड वन यानी कि अलग है, एक समूह से अलग है। जैसे सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, बनियन ट्री, रोज। तो ये सभी जैसे सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल, मैरीगोल्ड, बनियन ट्री, रोज, ये सभी इनमें 3 जो है फ्लावर हैं। मैरीगोल्ड भी, सनफ्लावर भी और रोज भी। बट बनियन ट्री क्या है? बरगद का पेड़ है। तो बनियन ट्री इनमें से अलग है क्योंकि ये पेड़ है, बाकी फ्लावर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द पोएट सो द सीड। पोएट ने सीड यानी कि बीज को कहाँ बोया? शो मीन्स बोना, SOW, सो मीन्स बोना, और सीड मीन्स बीज। बीज को कहाँ बोया? इन द फील्ड, खेत में। इन ए पॉट ऑफ डर्ट, मिट्टी के गमले में। ऑन फ्लोर, फर्श पर। इन ए जग ऑफ वाटर, पानी के जग में। तो ये हम पोएम में पढ़ चुके हैं कि इन द पॉट ऑफ डर्ट, उसने जो बीज बोया था। थर्ड क्वेश्चन है। इन पोएम प्लांटिंग, वाई द पोएट सेट्स द पोट अपॉन द सिल। पोएट ने जो मिट्टी का जो गमला था उसको सिल यानी कि छज्जे के ऊपर क्यों रखा? तो बड़ी आसान सी है, क्योंकि बाहर उसने इसीलिए रखा था ताकि उसको सूरज की रोशनी मिल सके, सूरज की लाइट मिल सके। तो फॉर सनलाइट इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट केम आउट ऑफ द सीड। बीज से क्या बाहर निकला? तो आपने भी देखा होगा, जब आपने बचपन में आप बीज बोते हैं, छोटे छोटे, कई बार नीम का बीज बो देते हैं या आम की गुठली बो देते हैं, तो उसमें एक छोटा सा पौधा निकलता है। एक पेड़ निकला, एक स्मॉल पौधा निकला। एन इंसेक्ट, एक कीड़ा निकला। ए मॉस्किटो, एक मच्छर निकला। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है, तो हम इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीज को बोने के लिए कई काम करने पड़ते हैं। मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, बीज को बोना पड़ता है। तो इनमें से पहला काम कौन सा है? फर्स्ट स्टेप कौन सा है? पुट सीड इन सॉइल, मिट्टी में बीज दबाना। ऐड सम वाटर, पानी देना। प्रिपेयर द सोल, मिट्टी तैयार करना। ठीक है। स्प्राउट आउट, कम आउट, ये जो अंकुर बाहर निकलता है उसका। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले होगा इसमें प्रिपेयर द सॉल, मिट्टी को तैयार करना होगा। फिर उसमें हम बीज बोएंगे, फिर पानी डाल लेंगे, और उसके बाद फिर उससे अंकुर बाहर निकलेगा। तो हम करेंगे सी पार्ट इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन है। इफ द रेमिंग वर्ड ऑफ फन। रेमिंग वर्ड हमने पढ़ा है, फन, सन, गन, इस तरीके से जो मिलते जुलते शब्द हैं। फन इज सन, देन रेमिंग वर्ड ऑफ क्रो, क्रो। क्रो का इनमें फ्लो, ब्लो, ग्रो, ग्लो। तो इस तरीके से ROW इसमें सी में है, तो हम ग्रो को इसमें सेलेक्ट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज। इफ रेमिंग वर्ड ऑफ मेट इज सेट, देन रेमिंग वर्ड ऑफ वीड
वीड क्या होती है, जंगली घास। रेमिंग वर्ड जो मेट है, मेट का जो रेमिंग वर्ड है वो सेट है, तो रेमिंग वर्ड ऑफ वीड क्या होगा? तो वेरी सिंपल, इसमें सेम सी स्पेलिंग देखिए आप किस में करती है, सेम साउंड कहाँ आता है, तो इसमें सी में आता है साउंड, सीड में। 8वां क्वेश्चन है, डैश इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो वर्ड पर्सन, प्लेस या थिंग को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा जब पढ़ते हैं तो वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा बोलते हैं। तो इंग्लिश में संज्ञा को हम नाउन बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, नाउन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट सो द सीड, व्हेन डिड द पोएट सो द सीड। पोएट ने, कवि ने ये जो बीज है कब बोया था? 1 month अगो, ये पहली ही लाइन में आता है, 1 month अगो, 1 महीने पहले। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आज एक खास बात है आज की क्विज में कि आप अगर 50% से ज़्यादा अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको एक प्यारा सा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वेयर डिड द पोएट पुट द पोट आफ्टर वाटरिंग द प्लांट। पानी देने के बाद गमला उसने कहाँ रख दिया? अपॉन द सिल। वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डर्ट। डर्ट का मीनिंग क्या है? सॉइल, मिट्टी। राइट द वर्ड, वन वर्ड फॉर 2 times। 2 times का मतलब 2 बार। 2 बार इनमें से किसका मतलब है? वंस, वंस का मतलब होता है 1 बार। ट्वाइस 2 बार। थ्राइस 3 बार। नन कोई नहीं। तो वेरी सिंपल है, ट्वाइस का मीन्स होता है 2 times। फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें से वर्ब कौन सी है? वर्ब का मतलब एक्शन। जैसे बीज, पहला है सीड, सीड मीन्स बीज, बीज एक नाउन है। डे, डे भी नाउन है। मंथ नाउन है। टुक, लेना, लिया, जो लेना का भूतकाल है, टुक। तो ये इसमें वर्ब है, टुक, टेक, टुक, टेकन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द प्लांटिंग। प्लांटिंग जो पोएम है, द प्लांटिंग पोएम है, इसके पोएट कौन है? आपने जब पोएम पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में लिखा है डिक विल्मस। तो ये डिक विल्मस इसका जो पोएट है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट्स डू वी नीड टू ग्रो अ प्लांट। एक पौधे को उगने के लिए कौन कौन से तत्वों की ज़रूरत होती है? कौन कौन सी चीज़ें हैं? सोयल, मिट्टी की ज़रूरत है, बिल्कुल मिट्टी में ही तो उगेगा। सीड, बीज की ज़रूरत है। वाटर, पानी की ज़रूरत है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो ये सभी ज़रूरत हैं क्योंकि इनके बिना बीज नहीं उग सकता। और इनमें से अभी एक हवा भी है, एयर। उसके बाद आई हेल्प्ड इट टू ग्रो सो नाइस, ये एक लाइन है पोएम में। आई हेल्प्ड इट टू ग्रो सो नाइस, द वर्ड इट इज़ यूज्ड फॉर। इनमें से जो इट वर्ड आया, आई टी, इट, ये किसके लिए है? पहले मैं इसका आपको समझा देता हूँ। आई हेल्प्ड इट टू ग्रो सो नाइस, मैंने इसे अच्छी तरह बड़ा होने में मदद की, या मैंने इसकी अच्छी तरह बड़ा होने में मदद की। इसकी, किसकी? पौधे की। तो इसका आंसर होगा सी। जो इट है, इट का मतलब कौन है? यह कौन है? प्लांट है, पौधा है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउन कौन सा है? नाउन संज्ञा। टुक मतलब लिया, तो ये एक्शन है। पुट, रखा, ये भी एक्शन है। मेक, बनाया, बनाना, ये भी एक्शन है। सन, सूरज, तो ये इसमें नाउन है। तो हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद फाइंड आउट द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो आपने एडवर्ब पढ़ा होगा, सम टाइम, एवरी डे, इस तरह के आपने जो वर्ड्स पढ़े होंगे एडवर्ब में, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, तो वो है। तो इसमें जो है बार्किंग, बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्ते। सेल्डम बाइट, सेल्डम कभी नहीं, बाइट काटते। या इसको हम, एक कहावत भी है ये कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।
तो यहाँ पर हम सेल्डम जो है वो एक एडवर्ब है। द वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, काज एंड डिग्री टू अ वर्ब एडजेक्टिव फ्रास इज कॉल्ड एडवर्ब। जो मैं ऊपर बता चुका था कि जो वर्ड किसी डिग्री या एडजेक्टिव को उसके बारे में कुछ और जानकारी दें तो उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। उसके बाद एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड, एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब होती है। मैं कभी कभी जानबूझ के गलत भी टिक कर देता हूँ, आपने गौर रखनी है कि कहीं मैं उसको गलत तो नहीं कर गया, और आपने फिर मुझे कमेंट में लिख के उसको बताना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन तो सही पढ़ा, आंसर भी सही कर दिया, लेकिन टिक करते टाइम हम किसी और क्वेश्चन पर टिक कर गए, तो वहाँ पर भी हम गलती कर सकते हैं और हमारे नंबर कम हो सकते हैं। हाउ आफ्टर द पोएट चेक्ड द पोट, हाउ आफ्टर द पोएट चेक्ड द पोट, 21वां क्वेश्चन, कि जो पोएट है, कवि है, वो उसको कब चेक करता है, यानी कि कितने दिन बाद या कितने समय बाद उसको चेक करता है गमले को। तो एवरीडे इसमें पोएम में आया था एवरीडे। 22वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट टेक वन डे, पोएट ने एक दिन क्या लिया? बीज लिया था बोने के लिए, तो इसका आंसर है बी पार्ट, अ सीड। 23वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिंगल सीड, आपने बहुत सारे फ्रूट खाए होंगे, तो उनमें से क्या होता है, कुछ में बहुत सारे बीज होते हैं, कुछ में एक दो बीज होता है, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनमें एक ही बीज होता है। तो आपने इनमें से बताना है कि ऐसा इनमें से कौन सा फ्रूट है जो सिंगल सीड है। सिंगल मीन्स एक। तो पपाया, पपीता, पपीता में तो बहुत सारे बीज होते हैं, ऑरेंज में भी कई बीज होते हैं। मैंगो, यस, मैंगो में केवल एक ही बीज होता है, गुठली बोलते हैं जिसे हम। एप्पल में भी 3-4 बीज होते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा मैंगो। नहीं जी, अभी हमने कोई फ़ोन नहीं रिसीव करना। अपोजिट वर्ड ऑफ द लाइट, अपोजिट वर्ड ऑफ द लाइट, हम इसको बंद ही कर देते हैं, फ़ोन को बार बार तंग नहीं करेगा। तो अपोजिट वर्ड ऑफ लाइट, लाइट मतलब उजाला, रोशनी, इसका हम अपोजिट वर्ड लेंगे। सन सूरज, डार्क अंधेरा, मून चंद्रमा, नाइट रात। तो इनमें से कौन सा जो है लाइट यानी कि उजाला या रोशनी का अपोजिट वर्ड है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है डी, बी पार्ट, डार्क। मीनिंग ऑफ होप्स, होप का मीनिंग क्या है? हिंदी में ये दिए हुए हैं, इनमें से हमने होप्स का मीनिंग बताना है। आशाएं, दिशाएं, नमस्कार, आदर। तो हम मेरे हिसाब से इसका मीनिंग है आशाएं। तो इस तरीके से हमने ये 25 क्वेश्चन किए। अब देखते हैं कि हमारे इसमें से कितने ठीक हैं, कितने हमारे नंबर आते हैं। तो हम इसके लिए हम सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट का बटन दबाने के बाद ये हमने नेट बंद कर दिया था, तो इसलिए ये जो है वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा भाई। इसके बाद आपको जब आप नंबर चेक करेंगे तो आपको अपने नंबर दिखेंगे, और उसके साथ अगर आप 50% से ज़्यादा आपके नंबर आते हैं तो आप इसमें सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। आप व्यू स्कोर करते हैं, व्यू स्कोर का बटन दबाते ही देखिए यहाँ हमें पता लग जाएगा मेरे कितने नंबर आए हैं। अगर आप भी जब इसको करते हैं, वो वेरी गुड, 25 में से 25 नंबर हैं भाई, तो आप मुझे इसकी बधाई दे सकते हैं। साथ में देखिए सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ साथ में, तो इट मीन्स क्या है कि मुझे सर्टिफिकेट भी इसमें मिलेगा साथ के साथ। तो मैं सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड के बाद देखिए यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट ये लिखा, देखो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भाटिया की तरफ से है, मेरा नाम आ गया। कंग्रेचुलेसन, यू डिड वेरी वेल, होप द सेम फॉर नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से आपका भी अगर सर्टिफिकेट आता है तो आप मुझे, जो मैंने इसमें फ़ोन नंबर भरा था स्टार्टिंग में, उस पर व्हाट्सअप करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि किस किस बच्चे ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, किस बच्चे ने अच्छा पेपर किया है। तो इस तरीके से हम हर रोज़ किसी न किसी क्लास के लिए किसी न किसी सब्जेक्ट की एक क्विज़ लेकर आते हैं। तो आप जो है हर रोज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी क्विज कर सकें और आपको पता चले कि आपके दोस्तों के नंबर कितने आए हैं। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।